इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर बहुत ही अच्छे से आप सुन लेते हो तो आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री 5 से 6 घंटे में रेडी कर सकते हो, क्योंकि इस बार का आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है दोस्तों वो है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी वाइज। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना है। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नहीं है। एक दो ऐसे लेसन है जो प्रीवियस ईयर्स के पार्ट हैं, बट ओवरऑल सिलेबस अगर मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा मैच नहीं होता। इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी खुद से दिमाग वाइज। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया दोस्तों। अगर आप देखोगे मैथ में मैंने आपको बहुत अच्छे से हेल्प किया, और आप में से जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया उनका पेपर भी अच्छा गया। बट उसके बाद मैं बीमार हो गया था। मैंने इसके पहले के एक वीडियो में वो वीडियो भी मैंने दिखाया कि जो मैं हॉस्पिटल में था। तो उसके बाद अभी इवन मैं कल भी बीमार था बहुत, बट आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर मैं कल से वीडियो बनाना फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो चलते हैं वन बाय वन जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चीजों को थोड़ा अच्छे से समझो। लास्ट पेपर है, अच्छे से दे दो। और आप में से अगर जिन लोगों को केटी है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मतलब जिनके केटी के एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा और उससे रिलेटेड भी अब जो जो सब्जेक्ट्स है क्या है उसमें भी हेल्प करूंगा। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले अगर आपको मैं सजेशन देना चाहूं कि सर सबसे पहले अपने को क्या पार्ट कवर करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको इस लेसन पे आना चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी अभी नहीं स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाले पार्ट पे आना चाहिए। इससे अच्छा है पहले इस पे आ जाओ। हाँ, ये लेसन नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू नॉन कन्वेंशनल, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर प्लीज आप हमें पूरा वन शॉट वीडियोस बना के प्रोवाइड कर दो। तो दोस्तों देखो, मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार चल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको कोई कमिटमेंट करता हूँ, अगर मैं नहीं पूरा किया तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। बट मैं आपको रास्ता जरूर दे दूंगा कि कैसे आप उस वन शॉट वीडियोस को मैं कैसे बनाता हूँ वैसे ही आपको, आप थोड़ा सा कैसे ये कि आप थोड़ा सा अपने साइड बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना, तो आपका भी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। देखो जो भी अगर स्टूडेंट है, एक आपके पास ऑप्शन है कि टेक नॉलेज पब्लिकेशन का जो बुक है, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियोस नहीं है। मैंने उस बुक को देखा है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक मिसिंग है, बट उन्होंने एक थोड़ा सा सिलेबस वाइज बनाया है अच्छे से। मेरे सामने ही वो बुक है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। उसलिए कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो मैं आपको बुक नहीं दिखाऊंगा। किसको लेना है नहीं लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आपके पास रास्ता है। दूसरा मैं बोलता हूँ उस बुक से भी सबसे अच्छा रास्ता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। देखो ये आपका पॉइंट है, जैसे नीड ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो नीड ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस मतलब आज इसकी नीड क्यों है। तो ये आप डायरेक्ट क्या करो पता है, चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी पे डालने के बाद वहां पे आप लिखो कि गिव 4 to 5 पॉइंट्स। तो अगर वो 4 to 5 पॉइंट, देखो थियरी पेपर मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि थियरी पेपर लिखते कैसे। इस बार का पूरा सिलेबस आपका थियरी है, बस एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। तो आपको बहुत अच्छा पेपर लिखना होगा। इवन मैं तो खुद मुंबई यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने थियरी में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कि मुझे पेपर लिखने का तरीका बहुत अच्छा पता है। तो जैसे अगर आप कोई भी पार्ट अगर आप लिख रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको उस पार्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नीड ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखूंगा ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, वो ना बस नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 1 पॉइंट 2। मैं ये बोलूंगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखो। अगर समझो वो क्वेश्चन डिपेंड करता है ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों अगर समझो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसा पिछले बार केमिस्ट्री का पेपर का वेटेज आया वैसा ही पेपर दिखाई देगा। तो आप उसका पहले मेन पॉइंट ऐसे रखो। तो वहां पे अगर समझो चैट जीपीटी में अगर वो वाला पॉइंट डायरेक्ट वो 4 पॉइंट दे रहे हैं, तो वहां पे लिखो गिव बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स आपको जो मिलेगा, देन उसको आपको क्या करना है, सब पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा बुलेट पॉइंट लो, उसको भी सब पॉइंट में एक्सप्लेन करो, देखो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और अगर वहां पे सर्च करना है स्केच डायग्राम, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं हमेशा यूज करता था थियरी सब्जेक्ट में, स्केच डायग्राम। मोस्टली इसमें तो मुश्किल है, बट फिर भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही आप लिखोगे, फिर लास्ट में आप एग्जाम्पल्स लिखो कि कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आज के डेट में अवेलेबल है। इससे क्या होगा, पेपर चेकर आपको इस पे भी मार्क्स देगा, इस पे भी मार्क्स देगा। देखो यही तरीका है, लास्ट टाइम पे आप बिना बुक के इस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हो। इवन आप लेक्चर्स देखोगे, ये देखोगे, उससे कुछ पढ़ाई नहीं होने वाला है। जो पॉइंट आपके दिमाग पे बैठेगा वही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका सम नहीं है ना तो कोई सॉल्यूशन है। डायरेक्ट आप पढ़ो, खत्म करो। अब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपने 10th क्लास में मुझसे ही पढ़ा होगा, साइंस 2, जहां पे मैंने आपको देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ाया था, याद होगा आपको।
देन सोलार पावर प्लांट पढ़ाया था। देन यहाँ पे विंड एनर्जी हमने देखा था, हाँ बायोमास उसमें नहीं था। तो ऐसे यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स है, थोड़ा सा आपने जो वहां पे पढ़ा था, तो ये वाला पार्ट सिंपल है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो देखो अगर आप जो लेसन कवर कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अगर ये लेसन कवर कर रहे हो, तो अब देखो इसमें ना आप सबके बारे में, सभी टॉपिक के बारे में आप थोड़ा 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 नॉलेज रखो। सब टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा 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 आपको नॉलेज है, तो ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आप रेडी कर सकते हो। और आप तो देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप यहाँ तक पहुंच गए, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर पहले का केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये पार्ट आपको रेडी करना है। अब यहाँ पे हाँ, लास्ट में दोस्तों देखो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जियोथर्मल। अब जियोथर्मल में ना आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, जियोथर्मल। अब देखो यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी और लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा, राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ जियोथर्मल। तो यहाँ पे आपको उसका लिमिटेशन आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे डालो, एनी 3 लिमिटेशन, एनी 4 लिमिटेशन। ये देखो एक झटके में आराम से आप 1 घंटे में ये लेसन रेडी कर सकते हो। बताओ आप कमेंट करके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब देखो नेक्स्ट पार्ट है नॉन कन्वेंशनल। जैसे ही आपका कन्वेंशनल खत्म हो रहा है, आप तुरंत आ जाओ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, हमने अभी रिन्यूएबल देखा, कन्वेंशनल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल में अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो बायोमास एनर्जी का हमें क्या बोला है दोस्तों, डेफिनेशन। हमेशा सिलेबस देख के हमें पढ़ना चाहिए। तो अब उसका डेफिनेशन डायरेक्ट आप डालो ना चैट जीपीटी में, आपको तुरंत मिल जाएगा, फटाफट आपको मिल जाएगा। पर इसमें अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, तो यूजेस ऑफ बायोमास, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इसमें, ये तो भूलना नहीं है दोस्तों, ये अच्छे से कवर करके जाना है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्योंकि आज के डेट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने सिलेबस में केमिस्ट्री को इस तरह से कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये अगर आपने कवर किया, उसके बाद आप क्या करो पता है, ये क्वेश्चन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास, उसके बाद ये क्वेश्चन आप कवर करो। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए दोस्तों आपका पढ़ने का। एंड दोस्तों इसके बाद अगर जैसे ही आप कवर करते हो, ठीक है सर ये कवर किया, देन दोस्तों इसके बाद इंपॉर्टेंट बायो मास प्रोसेस, जिसमें अगर आपसे हो पाए तो ये अगर आप तीनों कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो उसमें से कोई 1-2 कर लो, बाकी का स्किप मत करो, थोड़ा सा पढ़ के जाओ। ये गलती जो आपने फिजिक्स में की है, गलती यहां मत करना प्लीज। अब देखो दोस्तों उसके बाद आप सोर्सेस ऑफ बायोमास एक बार बस इसको रीड कर दोगे, हो जाएगा। जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन ये वाला, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास। अब ये जैसे ही आपका हो गया, ठीक है सर ये भी डन है। अब सर इसके ऊपर आ जाओ। देखो ये मुझे एक सबसे अच्छा लेसन लगा, क्योंकि अब देखो अब ऑलरेडी हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसकी ओर जा रहा है, उसी के ऊपर ये पूरा लेसन है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब ऐसा प्रैक्टिस जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और उससे ज़्यादातर अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट को हम किसी भी हद तक, जैसे हमने ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ा था ना, तो सस्टेनेबल कैसे कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ये वाला पार्ट ना आप आराम से आधे घंटे में रेडी कर सकते हो। इसके पहले वाले पार्ट को आप 1 से 1.5 घंटे में, मतलब आज आप टारगेट रखो कि ये 3 यूनिट कवर करना है, मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में। देखो इसमें मैं अगर सबसे पहले बोलूं, तो यहाँ पे दोस्तों देखो एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल, ये पॉइंट है। तो कौन कौन से एनर्जी सोर्स अवेलेबल है आपने ऊपर ही पढ़ लिया है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन प्रैक्टिस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पे कंजम्पशन प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सस्टेनेबल प्रैक्टिस ब्रैकेट में डालना, फिर देखना उसमें क्या क्या आ रहा है। उसके 3-4 पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रखो, ये अपने ओन लैंग्वेज में आप आंसर्स लिख सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एथिक्स। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेस को अगर अपने को बचाना है, तो उसमें मैनेजमेंट और एनवायरमेंट का एथिक्स क्या बोलता है उसके लिए। एथिक्स मतलब कि जैसे कि आप समझो, अगर मैं, मेरा एक एथिक्स क्या है, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, मेरा एथिक्स है आपको पढ़ाना। सोचो मेरा एथिक्स है कि मैं अगर इतना बीमार हूँ, फिर भी मेरे को कोशिश करना है कि अगर, हाँ आप देखो मैं अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गया, नहीं उठ पा रहा हूँ, तो वो बात अलग है। पर अगर मेरा एथिक्स है कि जब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए देखो लास्ट लास्ट मैंने एक बार सोचा केमिस्ट्री तो आप सभी लोग कर लोगे, बट मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैंने बोला भाई उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एनर्जी, मैं बोलूंगा इसमें आप एक भी पॉइंट स्किप मत करो। एक बार हर एक के चैट जीपीटी से 4-4 5-5 पॉइंट पढ़ लो, ये झटके में आपका लेसन कवर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये अगर आपने 3 लेसन कवर कर दिया, तो अब क्या होगा, 3 हो गया। अगर आपने पहला लेसन देखा होगा दोस्तों, पहला वाला,
मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाए थे, पर आप लोगों में उस टाइम पे उतना रिस्पांस वीडियो पे दिखाया नहीं तो मैं अभी तक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस भी रेडी कर दिया होता, जिसमें मैंने आपको एसिड रेन के बारे में उसमें बताया था शायद। तो देखो एसिड रेन आपको एक कवर करना है, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है वो आपको कवर करना चाहिए, देन फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ओजोन के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये वाला लेसन भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ, अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ऑटोमेटिक एमिशन कंट्रोल। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कैटेलिटिक कन्वर्टर, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब मेन है कि मेथड टू, देखो ये मेथड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, तो उसका कौन सा मेथड है। तो ऐसे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इस लेसन में। अगर आपने इतना पार्ट कवर कर दिया तो आपको कोई मतलब पास होने से रोक नहीं सकता, आप आराम से पास हो जाओगे। बट फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लेसन नंबर सेकेंड एंड थर्ड कवर करने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पहले आप थर्ड लेसन कवर करो, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या कवर करना चाहिए। कहाँ गए यार, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थर्ड लेसन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके बुक में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपके बुक में क्या लिखा है पता है, ISWM, और उसके रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशंस क्या होता है। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर एक पूरा का पूरा अगर तैयार हो जा रहा है तो दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट, ये इसके ऊपर, क्योंकि देखो आज के डेट में जिसकी जरूरत है तो इसके अलग अलग मेथड है। जैसे अगर हम देखें फिजिकल मेथड क्या है, उसके तीनों फिजिकल मेथड देख लो, देन केमिकल मेथड क्या है वो देख लो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा, तो कम से कम ये देख लो, ये दो कम से कम तो आप देख सकते हो। उसमें भी सर मेरे से ये पूरा नहीं हो रहा है, पहला देख लो। पर मैं ये बोलूंगा कि जो कर रहे हो अच्छे से करो, आधा अधूरा ज्ञान लोगे दिक्कत होगा। अगर आप लेसन ये अच्छे से कर लेते हो, अगर समझो आपने एक वाटर मैनेजमेंट नहीं किया तो भी आप आराम से पेपर के अंदर 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। 90% क्या, 90, बस आप क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में फंसोगे, बाकी आप हर एक क्वेश्चन इसमें अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। बस याद रखना क्वेश्चन लिखते टाइम, जहां जैसे अभी समझो मैं आपको बताया कि आपको किस तरह से, जैसे विंड एनर्जी के बारे में है, सोलार एनर्जी है, तो उसमें लिमिटेशन का पॉइंट डालो, एडवांटेज का पॉइंट डालो, डिसएडवांटेज का पॉइंट डालो। तो वो सब आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे, एग्जाम्पल्स डालो, तो आपका आंसर थोड़ा पावरफुल दिखेगा। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है। ये सब अगर एक एक वर्ड अगर आप नॉर्मल चैट चैट जीपीटी पे डालोगे ना, आपको फटाफट एक एक लाइन में, बस ये सब चीज़ों को आपको दो दो लाइन में बस समझ लेना है डेफिनेशन टाइप में, तो हो जाएगा। तो केमिकल मेथड में यही सब मेथड है, आपको समझ में आ गया। और अगर डायग्राम अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये होने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट इसके ऊपर आओ, और इसके ऊपर अब सर वाटर मैनेजमेंट कैसे पढ़े। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप वाटर मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले बीओडी पढ़ो और सीओडी। देखो जितने लोगों का बायो होगा 12th क्लास में, उनको बीओडी सीओडी पहले से ही आता होगा, या आप नॉर्मल चैट जीपीटी पे डालो, दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ो, एक झटके में खत्म, ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों तुरंत आप क्या करो, ये पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसके देखो यहाँ पे एसिडिफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। जिनका बायो होगा उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनका बायो नहीं होगा उनको पढ़ना होगा, तो ये पढ़ लो फटक से। देन दोस्तों ये देखो, ये पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिला, क्लासिफिकेशन आप कवर कर रहे हो, ये कवर कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट इतना अगर आपने कवर किया तो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, जरूर मैंने आपकी बहुत अच्छी हेल्प की है, आपको एक प्लानिंग बता दिया हूँ इस तरह से। अब आराम से, अब हर बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा जाता है, फिजिक्स में अगर समझो आपका ऊपर नीचे कुछ हुआ भी होगा तो भी आप बच जाओगे बिना किसी टेंशन के। जय हिंद दोस्तों।